टू शिवराज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद ओके बटन पर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास विन वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इन्हीं ऑप्शन की सहायता से हम सीखेंगे टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। पहला तरीका है, हम इन बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक कॉलम क्रिएट होता है और जैसे राइट की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे कॉलम क्रिएट होंगे और जैसे ही हम डाउन जाते हैं तो हमारे रो क्रिएट होते हैं और उस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी हमें रो कॉलम की आवश्यकता हो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक दो ऑप्शन ओपन होते हैं जिसको कहते हैं डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन और लेआउट, इसी डिज़ाइन और लेआउट की सहायता से हम अपने टेबल को डिज़ाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं या सजा सकते हैं। अगला तरीका, हम वापस इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट अ टेबल, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब हमें जितने कॉलम की आवश्यकता है वो इतना हम कॉलम लिख देंगे और जितने रो की आवश्यकता है उतना हम रो लिख देंगे। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगला तरीका इंसर्ट में फिर से जाएंगे, टेबल पे क्रिएट करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगा। इस पेंसिल की सहायता से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जैसे माउस से लेफ़्ट क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे वैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। रो जैसा क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई लाइन हमें नहीं पसंद आती है तो हम लेआउट ऑप्शन में जाकर हमारे पास एक ऑप्शन है इरेजर। इस इरेजर से हम किसी भी लाइनों को इरेज कर सकते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार। अगला तरीका इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, हमारे पास एक एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। इस पर से क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल के स्प्रेडशीट को टेबल के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला तरीका इंसर्ट में जाके टेबल में जाएंगे। अगला तरीका है क्विक टेबल में जाएंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा पहले से डिज़ाइन किया गया कुछ टेबल्स हैं। जिन भी टेबल्स को हमें यूज करना है हम उन टेबल पे क्लिक करेंगे और वो टेबल हमारे वर्क एरिया पे आ जाएगा। वर्क एरिया यानी कि ये जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगला तरीका जो कि है वो है कीबोर्ड की सहायता से। तो हम कीबोर्ड की सहायता से सीखेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। हम कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे और माइनस प्रेस करेंगे। जितना हमें एक सेल में स्पेस चाहिए उतना माइनस प्रेस करेंगे, फिर प्लस प्रेस करेंगे, फिर जितने स्पेस चाहिए सेल में उतना माइनस प्रेस करेंगे, फिर प्लस प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हमें जितने भी कॉलम की आवश्यकता होगी उतने कॉलम को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा और इस टेबल के अंदर हमें रो क्रिएट करना है, रो को बढ़ाना है। तो लास्ट वाले कॉलम में क्लिक करके हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो रो बढ़ जाएंगे। लास्ट वाले कॉलम में क्लिक करके टैब बटन प्रेस करेंगे तो एक रो बढ़ जाएगा। आज की यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।